नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर के पुरानी बाज़ार में मौजूद हूं। बीते दिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पैक्स अध्यक्ष जो है शैलेंद्र कुमार और मुन्ना भगत जी, उनके द्वारा जो है किस तरह से धान की खरीदारी की गई। ऐसे लोगों से धान की खरीदारी की गई जिसके पास चाहे तो वो पर्याप्त ज़मीन कृषि के लिए नहीं है, या तो उनके पास सिर्फ घर रहने के लिए है, या फिर धान जो है कहीं और से खरीदा गया। हालांकि इस पर भी विशेष हम बात करेंगे, इसकी भी छानबीन हमारी जारी है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से आपको द बॉस न्यूज़ लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर धान जब किसान से नहीं खरीदारी किया गया, जो ऑनलाइन किया था, जो किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं जो ऑनलाइन किया था, उनसे ना खरीदारी करके आखिर ऐसे ऐसे लोगों से कैसे साँठ-गाँठ करके खरीदारी की गई है, वो अनाज कहाँ से खरीदारी की गई है, किस गोदाम से खरीदारी की गई है, इस पर भी लगातार पड़ताल हमारी जारी है। उसका भी बहुत जल्द खुलासा होगा। तो आखिर कैसे क्या सेटिंग हुआ था, मनोरमा देवी के पुत्र हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना, क्योंकि इनके अकाउंट में भी जो है, इनके माताजी के अकाउंट में भी जो है पैसा गया था और तकरीबन जो है 70,000 रुपये इनके अकाउंट में गया था। इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है। 70,000 रुपये आपके माताजी के अकाउंट में गया था, किस चीज़ के लिए गया था और क्या था? हमें या हमारे घर वाले को पता नहीं था कि ये 70,000 रुपये किस चीज़ का आया है। और मेरे पिताजी पैक्स के सदस्य थे, तो पिताजी के नाम से डीलरशिप हो रहा था। पिताजी का मेरा देहांत हो गया फरवरी महीने में, तो उस समय उनके पुत्र जो है शैलेंद्र कुमार भगत के पुत्र आते थे घर पे, ढेर सारा फॉर्म वगैरह पे साइन वगैरह करवाते थे। इसी दरमियान वह पापा से जो है बोले कि पापा चुनाव में कुछ उसको पैसा दिए थे कि चुनाव में, तो पापा जब उनसे बोले कि जीत गया तो आप पैसा दे देने के लिए वापस, तो इसी दरमियान वो बोला कि हम लोग पैक्स से जीतते हैं तो हम लोग के अकाउंट में 20 लाख रुपए आता है और आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पापा बोले मेरे अकाउंट में KYC लगा हुआ है, तो मम्मी के अकाउंट में, तो माँ का अकाउंट नंबर दिया गया और वही किसान रजिस्ट्रेशन वगैरह या जो भी हो, माँ लोग उतना नहीं जानती थी, OTP लेके किया और अकाउंट में पैसा गिरा, तो फिर वही माँ के अकाउंट से ही पैसा वो रिटर्न ले लिया कि हम 1-2 दिन में आपका पैसा दे देंगे, अभी ज़रूरी है। तो एक घरेलू रिश्ता था जिस वजह से पैसा या लेनी देनी चलता था। तो हमको खुद नहीं पता है कि वो किस पैक्स का पैसा था या क्या चीज़ का, लेकिन वह मेरा निजी पैसा देने के लिए दिया था। अच्छा, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आप रिटर्न जब उसको किए थे, ऑनलाइन किए थे कि ऑफलाइन? हाँ भैया, उनको ऑनलाइन ही किए थे। पैसा दे दिया? जी जी। तो ये बताइए आपके पास कितनी ज़मीन है जो कृषि आप किए हैं, धान जो उपजाए हैं, कितना धान उपजाए हैं? नहीं, कृषि योग्य मेरे पास ज़मीन नहीं है। मतलब मेरे माताजी के पास कृषि योग्य है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो जब ज़मीन नहीं आपके पास है तो आपके खाते में पैसा कैसे आया? ये तो पैक्स अध्यक्ष बताएंगे। हमें तो मेरा पैसा वापस कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, वो पैसा दिया था। तो मतलब इस तरीके इसका मतलब है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। आप लोगों से खरीदारी ना करके, आपको तो बताया गया कि आप बड़े किसान हैं, आपसे इतना कुंटल लिया गया है, आपके अकाउंट में 70,000 रुपया गिराया गया है, अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास ज़मीन ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये सरासरी धांधली हो रहा है। किसान का हक को मारा जा रहा है। गरीब किसान लोग अपना धान जो है महंगा दर पे जहाँ पैक्स लेती है वो जगह सस्ते दर पे बेचा है, और किसान को सरासरी घाटा लग रहा है यहाँ पे। आपको पता है कि आपके अकाउंट में जो 70,000 रुपये गिरा है उससे कितना बड़ा लॉस हुआ? अगर वो किसी आम, जैसे मतलब जो भी किसान है उनसे खरीदारी अगर करते तो उनको ये पैसा जाता, उनको लाभ मिलता। सरकार योजना बार बार चला रही है कि किसान को लाभ मिले। आप बताइए, वो आपके अकाउंट में गिरा दिया पैसा, तो आप सोचिए कितना बड़ा लॉस हुआ। ये तो ज़रूर है कि हमारे अकाउंट में पैसा गिराया है और पैसा का बंदर बांट कर लिया, और हमारे जैसे कई लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा गिराया है और वो पैसा उनसे 1% 2% पे सुनने में आ रहा है कि पैसा उसको दे के टोटल पैसा वापस ले लिया। और इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका जांच होना चाहिए। BCO सर हो, SDO मैडम हो, जांच करें इनका कि आखिर इतना धान जो खरीदारी किया गया उत्तरी पैक्स के द्वारा किन व्यापारियों से खरीदारी किया गया। जब किसान से अगर नहीं खरीदारी हुआ है तो किन से खरीदारी हुआ है? तो मतलब कुल मिला के आपके पास कोई ज़मीन नहीं? नहीं, कृषि योग्य ज़मीन हमारे पास, बावजूद आपके अकाउंट में पैसा? जी जी। तो देखिए, आपने सुना, अभी तो एक व्यक्ति हमें मिले हैं, यानी कि 20 आदमी से खरीदारी की गई है। उस लिस्ट में 20 आदमी का नाम है, वो लिस्ट भी बहुत जल्द सार्वजनिक करूंगा। पहले कुछ लोगों से मैं लगातार बात करने का प्रयास कर रहा हूं, उनसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि उनको क्या है नहीं है। तो आज जो पहले आदमी है वो मिले, इनसे बात हमने किया तो इन्होंने बताया कि हमारे पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है। बावजूद
इनका किनका पेपर लगा करके इनके रजिस्ट्रेशन में या फिर क्या चीज़ में कहाँ से किनका एलपीसी लगा करके जो है पैसा उठाया गया है, ये जानने वाली बात है, जांच होने वाली बात है कि आखिर फर्जीवाड़ा कहाँ से हो रहा है, किसका एलपीसी इनके माताजी के अकाउंट में सटाया गया और पैसा गिराया गया। वो पैसा जो गरीब किसानों के खाते में जाना था वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार पारदर्शिता की बात करती है, आप सोचिए कि ये क्या पारदर्शिता है। दूसरी बात, हम लगातार खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये जो धान की खरीदारी हुई है, आखिर जब किसानों से नहीं लिया गया है, इन लोगों से भी नहीं लिया गया है जिनके अकाउंट में पैसा गिराया गया है, तो आखिर वो धान की खरीदारी हुई कहाँ से। इसका मतलब है कि कोई बड़े ठेकेदार, बड़े गोदाम वाले से धान की खरीदारी हुई है। इस पर भी लगातार बात होगी। कैसे लोग हैं जो इनको धान बेचा है, कैसे लोग हैं इनको मोटी रकम लेकर के जो काम किया गया है, इसमें कितना बेनिफिट हुआ है, सभी चीज़ों पर गहनता से हमारी जांच चल रही है और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, हम गहनता से जांच कर रहे हैं और पूरी जानकारी के साथ आपको हम अगला एपिसोड में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।